Okay, the following are the advantages of a POP protocol. It allows the user to read the email offline. It requires an internet connection only at the time of the downloading emails from the server. Once the mails are downloaded from the server, then all downloaded mails reside on your PC or hard disk of your computer, which can be accessed without the internet. Therefore, we can say the POP protocol does not require permanent internet connectivity. ठीक है, देखिए जो यहाँ पे पीओपी प्रोटोकॉल यूज करता है वो जनरली कोई भी एक ईमेल क्लाइंट होता है जो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे जो भी पीसी पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे आउटलुक हो गया, ठीक है, mail.com है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के भी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ ऑफलाइन जो ईमेल क्लाइंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो सारे यूज़ करते हैं पीओपी प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी प्रोटोकॉल का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम लोग जो ईमेल्स जो हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, हम लोग एक सिंगल टाइम पे कनेक्टिविटी देते हैं और इंटरनेट से वो क्या करता है, मेल सर्वर के सारे ईमेल को सिंक्रोनाइज करता है और उसको हम लोग ऑफलाइन कभी भी उसको देख सकते हैं। मतलब मान के चलिए अगर जैसे कि कोई भी एक ईमेल आया है, उसमें 100-150 MB की फाइल्स है, ठीक है, सबको डाउनलोड करके रख लेगा और हम लोग उसको कभी भी ऑफलाइन देख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो क्लाइंट, ये सारे एडवांटेजेस थे पीओपी प्रोटोकॉल के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, if the mails are downloaded from the server, then all the mails are deleted from the server by default. So mails cannot be accessed from other machine unless they are configured to leave a copy of the mail on the server. ठीक है, इसका एक एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही पूरे ईमेल्स सिंक्रोनाइज करता है वो सर्वर से पूरे डिलीट कर देता है। अगर हम लोग के पास कोई एक ऐसा मेल सर्वर है जो पीओपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है और वहाँ पे हम लोग ऐसा ऑप्शन चूज नहीं किए जिसमें हम लोग एक कॉपी क्रिएट कर सकें। ठीक है, जैसे डाउनलोड होने के बाद एक कॉपी क्रिएट होना चाहिए हमारे जो लोकल मशीन है उस पर। ठीक है, अगर वो ऑप्शन हम लोग चूज नहीं किए तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, वो मेल्स को सर्वर से डिलीट कर देगा। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफरिंग द मेल फोल्डर फ्रॉम द लोकल मशीन टू अनदर मशीन कैन बी डिफिकल्ट। ठीक है, मेल फोल्डर को ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी आईडीज़ और इस टाइप को कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है जिससे वो कुछ एन्क्रिप्शन वगैरह का फॉर्मेट उसमें लगाया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग लोकल मशीन से सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोकल मशीन से हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, since all the chat attachments are stored on your local machine, there is a high risk of virus attack. If the virus scanner does not scan them, the virus attack can harm the computer. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सारे फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, तो वायरस आने का बहुत चांसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर पे, वायरस अटैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एंटीवायरस होना मस्ट हो जाता है, कंप्यूटर पे एंटीवायरस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पूरे हमारे हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकता है, कंप्यूटर को करप्ट कर सकता है, पूरे हमारे डेटा को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है द ईमेल फोल्डर विच इज डाउनलोडेड फ्रॉम द मेल सर्वर कैन ऑल्सो बिकम करप्टेड। ठीक है, ईमेल फोल्डर जो हमारा डाउनलोडेड हुआ है, ठीक है, जो मेल सर्वर से, वो भी करप्ट हो सकता है। द मेल्स आर स्टोर्ड ऑन द लोकल मशीन, सो एनीवन हु सिट्स ऑन योर मशीन कैन एक्सेस द ईमेल फोल्डर। ठीक है, मेल्स तो लोकल मशीन में स्टोर है, अगर हमारे अलावा कोई और भी उस सिस्टम को एक्सेस करता है तो वो भी एक्सेस कर सकता है उस ईमेल फोल्डर को, और उसमें हो सकता है कुछ फाइल्स को डिलीट कर दे, कुछ मैनिपुलेशन कर दे, कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है, या कॉपी करके रख ले। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है।
ठीक है, लोकल मशीन पे इसीलिए बहुत सारे जो ईमेल्स होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं वो सारे वेब पे चलाए जाते हैं, ताकि लोकल लोकल मशीन में वो स्टोर ना हो और कोई भी उसमें हम लोग को हार्म ना पहुंचे। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पीओपी 3 प्रोटोकॉल के।